नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका टाइटल ही मतलब एक जोशीला नारा है। हाँ बिल्कुल। यूथ अराइज अवेक एंड नो योर स्ट्रेंथ, जिसे लिखा है स्वामी श्रीकांतानंद ने। ये असल में स्वामी विवेकानंद के विचारों का एक ऐसा संग्रह है जो आज के युवाओं के लिए एक चार्जिंग स्टेशन की तरह है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ किताब का सारांश देना नहीं है, बल्कि इसके उन विचारों को कुरेदना है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कौन से विचार? ताकत, आत्मविश्वास और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब की शुरुआत ही स्वामी विवेकानंद के एक बहुत ही धमाकेदार विचार से होती है जो शायद कुछ लोगों को चौंका भी दे। कमजोरी ही पाप है, कमजोरी ही मृत्यु है। हाँ, ये तो बहुत ही कठोर बयान लगता है ना? ये कठोर है, पर यही इस पूरी किताब की नींव है। देखिए, विवेकानंद के लिए पाप का मतलब कोई धार्मिक गलती नहीं थी। अच्छा? किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों से है। ठीक है, तो अगर कमजोरी पाप है तो सख्ती ही पुण्य हुआ। पर ये किताब असली युवा किसे मानती है? जाहिर है यहाँ बात सिर्फ 18 या 20 साल की उम्र की नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं। किताब इस पर बहुत स्पष्ट है। सिर्फ शरीर का बढ़ जाना जवानी नहीं है। तो फिर क्या है? असली युवा वो है जिसके अंदर एनर्जी हो, बुद्धि में तेजी हो, इरादों में मजबूती हो और दिल में हिम्मत हो। किताब एक सवाल पूछती है, क्या हम किसी मुरझाए हुए चेहरे, डरी हुई आंखों और आलस से भरे इंसान को युवा कह सकते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं। विवेकानंद का सपना था कि भारत के युवा शेरों की तरह हो, निर्भय और शक्तिशाली। एक मिनट, आपने शारीरिक शक्ति की बात की और यहीं पर विवेकानंद का एक कोट मुझे याद आ रहा है जो इस किताब में है और जो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मैं जानती हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, फुटबॉल वाला। हाँ, गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के ज्यादा करीब हो गए। ये तो किसी आध्यात्मिक गुरु के मुंह से सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। ये उनका सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला उदाहरण है। इसका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। क्या था संदर्भ? विवेकानंद ने उस दौर में देखा कि देश के युवा सिर्फ किताबी ज्ञान में डूबे हैं और शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। उनका मानना था कि कमजोर शरीर में एक मजबूत दिमाग और आत्मा टिकी नहीं सकती। वे कहते थे, तुम्हारी मांसपेशियों में थोड़ी और ताकत होगी, तुम्हारी नसों में फौलाद होगा, तब तुम गीता के गहरे दर्शन को बेहतर समझ पाओगे। ये बात तो आज और भी ज्यादा सच लगती है ना? आज के युवा कोचिंग क्लास और कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके हुए हैं। खेल के मैदान तो जैसे गायब ही हो गए। तो शारीरिक शक्ति पहली और सबसे जरूरी नींव है, पहली सीढ़ी। हाँ, यह पहली सीढ़ी है। लेकिन विवेकानंद सिर्फ बॉडी बिल्डर्स बनाने की बात नहीं कर रहे थे। अच्छा? शारीरिक शक्ति के ऊपर जो दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो है चरित्र की शक्ति। चरित्र की शक्ति। हाँ, किताब में एक और बहुत पावरफुल कोट है, पैसा, नाम या शोहरत नहीं, बल्कि यह चरित्र ही है जो कठिनाइयों की मजबूत दीवारों को तोड़ सकता है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या आज की प्रैक्टिकल दुनिया में जहां लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, इतनी ईमानदारी और चरित्र को लोग बेवकूफी नहीं समझेंगे? किताब इस पर क्या कहती है? यह सवाल बहुत वाजिब है और किताब इसका जवाब एक शानदार उदाहरण से देती है। भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। महान इंजीनियर। हाँ, वे 102 साल तक जिए और आखिरी सांस तक एक्टिव रहे। उनकी ईमानदारी का लेवल देखिए। बताइए। वे सरकारी काम के लिए मिली गाड़ी का इस्तेमाल करते थे और जैसे ही काम खत्म होता उसे छोड़कर अपनी निजी गाड़ी में बैठ जाते थे। वाह, ये तो अविश्वसनीय है। सरकारी कागज पर निजी काम के लिए एक लाइन लिखना भी पाप समझते थे। कमाल है। और जब उनसे किसी ने पूछा कि देश से गरीबी कैसे मिटेगी, तो उनका जवाब था, गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये इंसान के अज्ञान, उसकी अक्षमता और उसके आलस्य का नतीजा है। ये कर्म में चरित्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एग्जैक्टली। ऐसी ईमानदारी बेवकूफी नहीं, बल्कि वो असली ताकत है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और उसे लंबे समय तक सम्मान दिलाती है। और शायद इसी तरह का मजबूत चरित्र ही आत्मविश्वास की असली नींव है। बिल्कुल। हाँ, जिस पर इस किताब का अगला बड़ा हिस्सा फोकस करता है। यहाँ भी विवेकानंद का एक विचार है जो धर्म की परिभाषा ही बदल देता है। कौन सा? वो नास्तिक है, जिसे खुद पर विश्वास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। किताब समझाती है कि पुराना धर्म कहता था कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। सही है।
लेकिन विवेकानंद का नया धर्म कहता है कि जो खुद पर विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। उनके लिए आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूजा थी। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग अक्सर अहंकार को ही आत्मविश्वास समझ बैठते हैं। हाँ, हर कोई खुद को प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन शायद अंदर से उतना ही खोखला है। तो किताब इस जाल से कैसे बचाती है? किताब इन दोनों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचती है। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक आत्मविश्वासी व्यक्ति कहता है मैं ये काम कर सकता हूँ और दूसरे भी कोशिश करें तो कर सकते हैं, जबकि एक अहंकारी कहता है सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। अच्छा। आत्मविश्वासी इंसान दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है, उन्हें प्रेरित करता है। अहंकारी इंसान दूसरों की सफलता से जलता है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा अंतर, आत्मविश्वास अंदर की दिव्यता पर विश्वास से आता है, जबकि अहंकार सिर्फ दिमागी और बौद्धिक क्षमताओं के घमंड से पैदा होता है। लेकिन यहाँ एक और जाल है, अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस का। हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और वहीं हम मात खा जाते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए महाभारत से अभिमन्यु का उदाहरण दिया गया है। अभिमन्यु, वो एक महान योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो थोड़ा अति आत्मविश्वासी था। वो पद्मव्यूह में घुसने का तरीका तो जानता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। उसे लगा कि वो किसी तरह मैनेज कर लेगा, लेकिन यही मैनेज कर लूंगा वाला अति आत्मविश्वास उसकी मौत का कारण बना। मतलब आधी अधूरी जानकारी के साथ जुनून एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बहुत खतरनाक। और इसका ठीक उल्टा भी तो होता है, जब हमारे अंदर काबिलियत तो बहुत होती है पर हमें खुद ही उस पर यकीन नहीं होता। हाँ, जिसे आज की भाषा में इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। किताब में इसका सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान जी का है। अच्छा। उनके पास समुद्र लांघने की अपार शक्ति थी, लेकिन वो उसे भूल चुके थे। वे अपनी क्षमता को कम आंक रहे थे। तो जब तक जामवंत ने उन्हें उनकी असली शक्ति याद नहीं दिलाई, तब तक वो शक्ति सोई हुई थी। ये दिखाता है कि कभी-कभी हमें अपनी छिपी हुई क्षमता को जगाने के लिए एक मेंटोर या सही प्रेरणा की जरूरत होती है। तो सवाल यह है कि ये संतुलित आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए, न कम न ज्यादा। किताब में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं। हाँ, इसमें 12 तरीके दिए गए हैं, लेकिन 2 सबसे खास हैं। कौन से? पहला है लंबी तैयारी, लॉन्ग प्रिपरेशन। विवेकानंद को 1893 में शिकागो धर्म संसद में जो जबरदस्त सफलता मिली, वो कोई रातों रात का जादू नहीं था। हम आज की दुनिया में ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। बिल्कुल। उस 11 मिनट की स्पीच के पीछे सालों की तपस्या थी। सालों की? हाँ, 17 साल की उम्र से अपने गुरु श्री रामकृष्ण के साथ साधना, पूरे भारत में पैदल घूमकर देश की आत्मा को समझना, धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन और कठोर अनुशासन। यानी बिना तैयारी के आत्मविश्वास खोखला होता है। वो बस अहंकार का एक रूप है। और दूसरा तरीका है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। इसके बारे में भी एक हैरान करने वाली कहानी है। हाँ, ये कहानी अद्भुत है। बताया जाता है कि विवेकानंद ने अपनी प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले सिर्फ 24 घंटों में 24 घंटों में? हाँ, रात भर जागकर ज्यामिति की 4 मोटी-मोटी किताबें पूरी कर ली थीं और उन पर महारत हासिल कर ली थी। ये तो एक पूरी तरह से फोकस्ड दिमाग की ताकत है। बिल्कुल। यानी जिसे आज हम फ्लो स्टेट कहते हैं, जब दिमाग इतना फोकस्ड हो कि समय और दुनिया का पता ही ना चले। एग्जैक्टली। और इस किताब का तर्क है कि एक साधारण और एक महान व्यक्ति के बीच का असली अंतर केवल उनकी एकाग्रता की मात्रा का होता है। जिसकी एकाग्रता जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा ज्ञान और शक्ति हासिल कर सकता है। सही। ये सब ताकत और आत्मविश्वास बनाने की बातें तो हो गई, लेकिन ये किताब आज के युवाओं की कुछ बहुत ही डार्क और मुश्किल सच्चाइयों से भी मुंह नहीं मोड़ती। इसका तीसरा भाग सीधे सीधे आत्महत्या की प्रवृत्तियों पर कैसे काबू पाएं जैसे गंभीर विषय पर बात करता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर लोग खुलकर बात करने से बचते हैं। किताब आत्महत्या को एक कायरतापूर्ण और कमजोर दिमाग का काम कहती है। इसका मूल संदेश बहुत साफ है, इंसान का जीवन एक अनमोल तोहफा है और चुनौतियां सामना करने के लिए होती हैं, उनसे भागने के लिए नहीं। और इसमें अन्ना हजारे की कहानी भी है ना? हाँ, उनकी बहुत प्रेरणादायक कहानी है। एक समय वे इतने निराश थे कि उन्होंने आत्महत्या का फैसला कर लिया था। फिर क्या हुआ? लेकिन रेलवे स्टेशन पर उन्हें स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी किताब मिली। उसे पढ़कर उनका पूरा नजरिया बदल गया और उन्होंने तय किया कि अब वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिएंगे। वाह,
किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्नोत्तर खंड भी है। जैसे एक सवाल है, मैं हीन भावना से बहुत निराश हूँ। मेरे सारे दोस्त अच्छी नौकरी में हैं, लेकिन मुझे एक साधारण नौकरी भी नहीं मिल रही है और मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। ये आज के बहुत से युवाओं की समस्या है। इसका क्या समाधान दिया गया है? समाधान बहुत ही शक्तिशाली और नजरिया बदलने वाला है। पहला, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर फूल का खिलने का अपना मौसम होता है। हर व्यक्ति अद्वितीय है। बिल्कुल। दूसरा, नौकरी में गुलाम बनने की मानसिकता को चुनौती दो। नौकरी ढूंढने वाले क्यों बने हो? आत्मविश्वास के साथ दूसरों के लिए रोजगार पैदा करने वाले बनो। और तीसरा है आभार व्यक्त करो। उन लाखों लोगों के बारे में सोचो जिनके पास सिर पर छत या खाने को रोटी भी नहीं है। यानी ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक अच्छा सा शब्द नहीं, बल्कि अपना नजरिया बदलने का एक प्रैक्टिकल टूल है। हाँ, ये हमें हमारी समस्याओं से बड़ा परिप्रेक्ष्य देता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पे आ रहे हैं जो आज के युवाओं को शायद थोड़ा अजीब या पुराना लग सकता है, लेकिन किताब इसे बहुत ही वैज्ञानिक नजरिए से देखती है। ब्रह्मचर्य की शक्ति। हाँ, निश्चित रूप से ये एक चुनौतीपूर्ण विषय है, खासकर आज के समय में जहां हर तरफ इंद्रियों को खुश करने का प्रचार है। तो किताब इसे कैसे समझाती है? किताब ब्रह्मचर्य को सिर्फ शारीरिक संयम के रूप में नहीं देखती। ये इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाने और उसे बदलने की एक शक्तिशाली तकनीक के रूप में प्रस्तुत करती है। तो ओजस का कॉन्सेप्ट, जो सुनने में भली आध्यात्मिक लगे, उसे आज की भाषा में हम डीप फोकस या क्रिएटिव एनर्जी कह सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। किताब का तर्क है कि जिस ऊर्जा को हम सोशल मीडिया, फालतू के मनोरंजन और छोटी छोटी खुशियों में बिखेर देते हैं, अगर उसी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो वही ऊर्जा ओजस नाम की एक सूक्ष्म शक्ति में बदल जाती है। और ये ओजस क्या करता है? ये ओजस दिमाग को सुपरचार्ज कर देता है, जिससे एकाग्रता, याददाश्त और बौद्धिक क्षमता में असाधारण बढ़ोतरी होती है। मतलब यहाँ बात एनर्जी को दबाने की नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने की है। एग्जैक्टली, उसे ऊपर की ओर उठाने की, ताकि वो दिमाग और रचनात्मकता में लगे, न कि बर्बाद हो। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो हमने शक्ति की एक नई परिभाषा देखी, आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके समझे, और जीवन के कुछ सबसे मुश्किल संघर्षों से निपटने की सलाह पर भी बात की। सही। इस पूरी चर्चा का जो केंद्रीय धागा है, वो है हर इंसान के अंदर छिपी अनंत शक्ति का विचार। स्वामी विवेकानंद की विचारों पर आधारित ये किताब बार बार यही तर्क देती है कि कमजोरी, शक और निराशा सिर्फ बाहरी पड़ते हैं, एक भ्रम है। तो असली चाबी क्या है? असली चाबी है चरित्र, आत्मविश्वास और अनुशासन के जरिए उस अंदरूनी शक्ति को जगाना। ये परिस्थितियों या किस्मत को कोसने के बजाय अपने भाग्य की बागडोर खुद संभालने का एक स्पष्ट आह्वान है। किताब एक जगह कहती है, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। बहुत गहरी बात है। तो ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। यदि हमारी आज की हकीकत हमारे पिछले विचारों का ही नतीजा है, तो आज से हम ऐसा कौन सा एक शक्तिशाली विचार लगातार अपने मन में रख सकते हैं जो एक मजबूत और ज्यादा आत्मविश्वासी भविष्य को आकार देना शुरू कर दे।